Hello students, welcome to my channel. Today I am going to start some important questions. Hello students, जैसे क्वेश्चन क्या है, तीन लगातार प्रकृत संख्याओं का योग 36 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? तो पहले प्रकृत संख्या लिख लीजिए 1, 2, 3, 4। इस तरीके से ये जो से लगातार संख्या है। अगर हम x = 1 मान लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। क्योंकि इसमें x = 1 मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें x पुट करेंगे तो ये 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। इसी तरीके से इसमें 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपको कितना, 3। तो इस तरह 1 2 3 1 2 3 यानी लगातार आ गया। तो अब तीनों का सम जो है से दिया हुआ है, यानी x + 1 + x + 2 = 36 या 3x + 3 = 36। 3x = 36 - 3 = 33 या 3x = 33 या x = 33/3 यानी 11। तो x = 11। तो छोटी संख्या क्या हो गया, छोटी संख्या = 11। अब ये इसका ट्रिक में चलते हैं। तो इसमें 3 लगातार प्रकृत सम संख्याओं का योग 36 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए पहले 3 से डिवाइड है। 3 लगातार प्रकृत सम संख्याओं का योग क्या है, तो ये 36 और 3 लगातार है तो 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट गया, यानी 3 1 = 3 3 2 = 6 यानी 12 बार में। अब 12 आ गया आपको, तो 12 3 लगातार संख्या निकालना था। 3 लगातार संख्या निकाल लीजिए। 3 लगातार प्रकृत संख्या इक्वल टू, तो 12 आया था, 12 के पहले क्या आ जाएगा 11 और 12 के बाद क्या आ जाएगा 13। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, छोटी संख्या 11 हो गया। तो इस तरीके से छोटी संख्या इक्वल टू 11। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ी संख्या 13 हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है छोटी संख्या पूछा, जैसे छोटी संख्या इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 2, 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का योग 105 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें भी हम लोग ट्रिक से चलते हैं। और 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का योग कितना है, 105 है। तो 105 में हम लोग 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि 3 है, 4 रहता तो 4 से भाग देते, 5 रहता 5 से भाग देते। तो इसमें चले 3 3 या 9 और 3 5 या 50 यानी 35 हो गया। अब 35 होगा, 35 के पहले की संख्या क्या हो जाएगा 34 और 35 के बाद की संख्या हो गया 36। बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 36 यानी 36। इस तरीके से बड़ी संख्या इजीली तरीके से निकल के 36 आ जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछता तो 34 हो जाता। तो इसमें आपको बड़ी संख्या पूछा तो इसे बड़ी संख्या इक्वल टू 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 2 लगातार प्रकृत संख्याओं का योग 35 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। तो ट्रिक, छोटी संख्या इक्वल टू योग -1/2 इक्वल टू योग कितना था 35 था, 35 लिखेंगे, 35 - 1/2 इक्वल टू 34/2। 2 1 = 2 2 7 = 14 यानी 17। तो छोटी संख्या इक्वल टू आपको 17 आ गया।
अगर बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहता तब +1 कर देते हैं और 2 से भाग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो लगातार प्रकृत संख्याओं का योग 165 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या इज इक्वल टू योग +1/2। योग 165 है तो 165 हम यहाँ लिख देंगे +1/2 इज इक्वल टू 165 + 1 166/2। 2 8 जा 16 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 83। तो बड़ी संख्या इज इक्वल टू 83 आ गया, क्योंकि यहाँ जो है दो लगातार प्रकृत संख्याओं का योग, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 1। अगर छोटी संख्या कहे तो माइनस करेंगे, अगर बड़ी संख्या कहेगा तो प्लस कर देंगे। तो बड़ी संख्या इस तरीके से आपको 83 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, दो लगातार सम संख्याओं का योग 74 है तो छोटी सम संख्या क्या होगी? तो सम संख्या के बीच के अंतर जो होता है 2 होता है। तो इस छोटी सम संख्या बराबर योग -2/2, क्योंकि दो लगातार सम संख्याओं का अंतर जो होता है 2 होता है, इसलिए -2 किए और इसी 2 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। अगर बड़ी संख्या कहेगा तो प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो योग इक्वल टू कितना है 74 -2/2 इक्वल टू 72/2। 2 3 जा 6 2 6 जा 12 इक्वल टू 36। तो छोटी संख्या इज इक्वल टू कितना हो गया 36। क्वेश्चन नंबर 6, दो लगातार सम संख्याओं का योग 106 हो तो बड़ी सम संख्या क्या होगी? बड़ी सम संख्या इक्वल टू योग +2/2 इक्वल टू योग कितना है 106, तो 106 लिख देंगे +2/2। 106 + 2 इक्वल टू 108/2। 2 5 जा 10 2 4 जा 8 इक्वल टू 54। तो बड़ी संख्या इक्वल टू 54 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, तीन लगातार सम संख्याओं का योग 84 हो तो छोटी सम संख्या क्या होगी? तो छोटी सम संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 84 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 इक्वल टू 28। तो 28 के पहले की सम संख्या क्या होगा 26 और 28 के बाद की सम संख्या क्या होगी आपको 30, यानी 26 28 और 30 ये तीनों लगातार सम संख्याएं जिसको जोड़ने पर हमें क्या मिलता है 84 मिलता है। तो इसमें सबसे छोटी पूछ रहा था, सबसे छोटी सम संख्या तो 26 हो जाएगा। तो छोटी सम संख्या इक्वल टू 26। क्वेश्चन नंबर 8, दो लगातार विषम संख्याओं का योग 84 हो तो छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो दो लगातार विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो दो लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर आपको 2 होता है, इसलिए इसका छोटी विषम संख्याओं इक्वल टू योग -2/2 होगा। योग दो लगातार विषम संख्याओं का योग दिया होता है 84, तो यहाँ 84 लिखेंगे -2/2 इक्वल टू 84 में से 2 गया 82/2, एक कट जाएगा पर 2 4 जा 8 2 1 जा 2 यानी 41। तो
तो छोटी विषम संख्या इक्वल टू कितना हो गया 41। क्वेश्चन नंबर 9, दो लगातार विषम संख्याओं का योग 104 हो तो बड़ी विषम संख्या क्या होगी। बड़ी विषम संख्या इक्वल टू योग प्लस 2/2। तो योग कितना दिया हो 104, तो 104 प्लस 2/2 इक्वल टू 104 प्लस 2 यानी 106/2। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53। तो बड़ी विषम संख्या इज इक्वल टू 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, दो लगातार विषम संख्याओं का वर्गों का अंतर 40 हो तो छोटी एवं बड़ी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या इज इक्वल टू अंतर -4/4। तो अंतर कितना था 40 था, 40 माइनस 4/4 इक्वल टू 40 में से 4 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बच जाएगा आपको 36/4। 4 9 जा 36 इज इक्वल टू 9। तो छोटी संख्या इज इक्वल टू आपको 9 हो गया, छोटी विषम संख्या। बड़ी विषम संख्या इक्वल टू अंतर प्लस 4/4। एक बड़ी विषम संख्या इज इक्वल टू अंतर प्लस 4/4 इक्वल टू अंतर 40 था, 40 प्लस 4/4 इक्वल टू 40 प्लस 4 44/4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 इक्वल टू 11। तो बड़ी विषम संख्या इक्वल टू 11 आ गया। यदि इन दोनों को नंबरों को अगर वर्ग करके अगर घटाया जाए तो वह 40 के अंतर के बराबर आ जाएगा। जैसे आपको 11 दो संख्या प्राप्त होता है, बड़ी संख्या आपको 11 था, छोटी संख्या 9। तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं 121 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 81। तो 121 में से 81 अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना आ जाएगा आपको 40। तो अंतर क्या हो गया 40। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है बड़ी विषम संख्या और छोटी विषम संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो लगातार सम संख्याओं का वर्गों का अंतर 60 हो तो छोटी एवं बड़ी सम संख्या क्या होगी। तो छोटी सम संख्या इक्वल टू अंतर -4/4। अंतर 60 था तो 60 लिखेंगे, -4/4 इज इक्वल टू 16 - 4/4। तो 16 में से 4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 56/4 इक्वल टू 14। 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो छोटी सम संख्या इक्वल टू आपका 14 हो जाएगा। बड़ी सम संख्या इक्वल टू अंतर प्लस 4/4 इक्वल टू अंतर क्या था 60 प्लस 4/4 इक्वल टू 60 प्लस 4 यानी 64/4। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 इज इक्वल टू 64
तो बड़ी सम संख्या इज इक्वल टू 16 हो गया। देखिए यहाँ जो है हम लोग 4 क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इसमें वर्ग कह रहा है। तो दो सम संख्याओं के बीच जो होता है अंतर आपको 2 होता है, जैसे 2 4, इसके बीच का अंतर जो हो गया आपको कितना हो गया 2, और 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या बड़ी संख्या में 4 जो है क्या करना है, ऐड कर रहे हैं, आप 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। इस तरह से छोटी संख्या में जो है 4 सब्ट्रैक्शन कर दे रहे हैं, आप 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस तरीका का वीडियो मैं लेकर आपके लिए आता रहूं। थैंक्स, धन्यवाद।